नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मीरापुर विधानसभा चुनाव पर मुस्लिमों के बीच क्या माहौल है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ इस बार मुसलमान जाने वाला है या फिर मुसलमानों ने इस बार अपना कोई रास्ता, अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है? आज बात करेंगे। यहाँ मीरापुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ लोग हैं और आप बताइए सबसे पहले क्या माहौल है? मुस्लिम कहाँ जा रहा है इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमारे जो यहाँ मीरापुर विधानसभा का है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हमें चाहिए लोकल का प्रत्याशी, और जो शहर के लोग यहाँ लड़ रहे हैं वो शहर में रहने वाले हैं, तो इसलिए हम लोकल के प्रत्याशी के साथ हैं। और तमाम मुस्लिम या दलित तमाम एकजुट होकर केतली को वोट डाल लेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नए सांसद बने और नगीना सीट पे भी यही हुआ और यहाँ भी यही होगा इंशाल्लाह। तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर वोट डाल रहे हैं जाहिद भाई को, और हमें शहर के प्रत्याशी से कोई मतलब ही नहीं है। 24 में सपा को वोट दिया मुसलमानों ने? नहीं, 24 में सपा को वोट दिया, गठबंधन साथ में था, गठबंधन के साथ दिया वोट। नहीं, 24 में तो 24 की लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी तो वोट दिया होगा जो अभी जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ। नहीं, इसमें भी दिया, लेकिन इस बार उन्हें हमारा लोकल का प्रत्याशी उतारना चाहिए था, उन्होंने उतारा नहीं, बात खत्म हो गई। हम बाहर के कब तक देखते रहेंगे? यहाँ का अमेरिका का आदमी भेजता, कोई जिले का भेजता, यहाँ के लोकल हम तो देहात के लोग हैं, किसान लोग हैं, सभी लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, खेती से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो खेती बाड़ी करता है उसे पता है ना खेत में किस टाइम पानी देना, कब क्या होगा, गन्ने कहाँ को निकलेंगे, किसानी के मुद्दे कौन उठाएगा? जो जमीनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें तो किसान और अपने क्षेत्र का आदमी चाहिए, जो क्षेत्र का लोग हम उसके साथ है जाहिद भाई के इंशाल्लाह। कादिर राणा कहीं है चुनाव में? कहाँ किस पायदान पर देख रहे हैं आप? जो हमने अभी देखा 1-2 दिन में घूम फिर के, केतली मजबूत है, इंशाल्लाह जीत होगी पक्की। तो मुस्लिम जो है झोजा आ रहा है, दूसरे नहीं, तमाम झोजो से कोई मुराद नहीं, तमाम चाहे मुस्लिमों में जो जितनी भी बिरादरियां हैं सबके सब वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। और जो है 1-2 दिन और माहौल जो है आपको पता है, आखिर में जाकर वही माहौल बनेगा केतली का। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। अच्छा, ये बताइए इफ्तिखार साहब कि क्या आप लोग देख रहे हैं और क्या मुद्दे चुनाव में, किन मुद्दे पे वोट करेंगे? कहाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है चुनाव भाई जाहिद का नजर आ रहा है। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे मतलब सरकार में जो काम हुए, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है? समाजवादी पार्टी भी कहती है कि मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटी के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। पिछले लंबे समय से वोट भी देते रहे मुसलमान सपा को। नहीं, बात ये है, ये असल में ये जो है ये हमारे लोकल का है जी, और हमारे बिरादर भी है जी, पड़ोसी भी है जी, और इंशाअल्लाह जाहिद भाई की जीत होगी। तो इसी वजह से अपना भाई समझते हुए हम इनके साथ हैं। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? शमशाद है। शमशाद भाई, ये बताइए कि इस क्षेत्र में समस्या क्या क्या समस्या है जो पूरी होनी चाहिए? समस्या यहाँ तो जरा कितनी समस्या, रोडवेज अड्डा नहीं है, डॉक्टर का बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई मरीज होएगा तो उसे मेरे ले जाओ, क्या मुजफ्फरनगर ले जाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अस्पताल है तो वो ऐसा है, जान सट भी बढ़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आने वाले वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई ये जीतेंगे तो ये कराएंगे कहाँ, और जीतेगा और कराएगा कहाँ? मैं कराता कोई नहीं, कह के तो वादे तो बहुत कर लेते हैं, भाई हम अस्पताल बनवाएंगे, ये करवाएंगे, रोड पर। आज तक कुछ भी नहीं आया। अब नया कैंडिडेट आएगा तो कुछ करवाएगा। समाजवादी पार्टी वालों ने कुछ किया नहीं क्या? वो भी आप लोग अब तक तो वोट दिया खूब सपा को, अब नाराज हो गए क्या सपा से? नहीं नहीं, नाराज हम किसी से नहीं है, हम तो काम चाहिए, जो भी हमारा काम करेगा उसके साथ है। ये कादिर राणा का पहले भी सांसद रहा, काम देखा है? करोड़पति आदमी, उसे कौन बात करेगा जाके वहाँ? कादिर राणा तो घर से बाहर भी नहीं निकलने का, वो तो अंदर ही बैठा है। जीत गए तो आएंगे नहीं जनता में? जीत के कौन आ रहा? कोई नहीं आता। सोमे का दावा, गरीब को देखता है, गरीब मालदार नहीं देखता, मालदार नहीं देखता। वो तो अपने ऑफिस में बैठा, बाहर कहता है नौकर से जरा पर को कर दो, बाहर गए हुए नेताजी। बस जीत होगी केतली की, बढ़िया इंशाल्लाह, ऐसी बात है। क्या नाम है आपका? नदीम आलम। अच्छा नदीम भाई, ये बताओ कि क्या है मुस्लिमों के बीच में माहौल? अपनी भी है, अपने पड़ोसियों की बताओ यार कुछ। माहौल तो भाई देखो, समीकरण के हिसाब आप देख लीजिए, समीकरण क्या बन रहा है। मुस्लिम, दलित, अदर वोट भी मिल रहे हैं, और समीकरण के आधार पे इलेक्शन होता है। आपको भी पता है इस चीज़ का कि इलेक्शन जो होता है वो समीकरण के आधार पर होता है। आप समीकरण का हिसाब लगा लीजिए, दलित प्लस मुस्लिम और भी भाई हमें मिल रहे हैं, गुजर भाई भी मिल रहे हैं, जाट भाई भी मिल रहे हैं, तो केतली इंशाल्लाह बिल्कुल जीत में है। आप लगातार आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, आप बताइए कि ये चर्चा चल रही है कि यहाँ पर समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि आते आते जो है सब एक हो जाएंगे।
हैं? ये क्या है? देखिए राहुल जी, ये सब चुनावी स्टैंड है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा है जो लोग बना के डाल रहे हैं और मीडिया को भी इस चीज़ के लिए बहका रहे हैं। ना ही किसी ने कोई समर्थन दिया है, ना ही किसी ने कोई समर्थन लिया है। ये सब ऐसे आजकल बैठे हुए कंप्यूटर की दुकान में स्टिकर बनाते हैं और डाल देते हैं। ये सिर्फ एक तरीके से माहौल ख़राब करने वाली और चीज़ों को बिगाड़ने वाली बातें हैं। हमारी पार्टी का किसी से कोई समर्थन अभी ना हुआ है और ना ही ऐसी कोई खबर है और ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह की कोई बातचीत थी। आप तो आजाद समाज पार्टी के समर्थन में है, तो आप क्या देख रहे हैं माहौल? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम, एक मैं पोस्टर देख रहा था अभी, उस पोस्टर में था कि चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया। तो मीरापुर में बहुत चल रहा है ये कि भाई मीरापुर में भी एक ही है दोनों लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ के पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना ही है और ना ही ऐसा कानपुर में हुआ है अभी तक और ना ही मीरापुर के अंदर हुआ है। ये सब मैंने वही कहा है कि लोगों को बहकाने वाला काम किया जा रहा है। ये समाजवादी वाले गलत बातें कर रहे हैं, ये बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। आप नेशनल न्यूज़ पे देखिए ना, NDTV भी है, ABP न्यूज़ है, इंडिया न्यूज़ 24 है। किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन आप गूगल कर लीजिए, अगर इस तरह की कोई बात होती है। नहीं, अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था मैं तो फोटो आपके सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई है? मैंने अभी ऐसी कोई, मेरी जानकारी में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इस तरह के किसी पार्टी का समर्थन लेने की या देने की बात होती है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया जाता है। अफवाह का दौर है, अफवाह चल रही है। ये अफवाह का दौर है और ये अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हार रहे हैं। मुझे लगता है शायद चौथे नंबर पर चुनाव में जा रहे हैं समाजवादी वाले। इनका नंबर जो है तीसरा भी नहीं है, चौथे नंबर पर चुनाव में। तो यानी जो है, देखो चुनाव आते आते आखिरी समय आ गया, अब 2-3-4 दिन बचे हैं प्रचार के। अब आप कैसे देख रहे हैं कि अफवाह चलेगी? अफवाहों से बचना बड़ा भारी हो रहा है लोगों को। राहुल भाई, आपका धन्यवाद। आप मीडिया में हैं, बहुत चुनाव देखे हैं, आपको मालूम होना चाहिए आखिरी टाइम में अफवाहें बहुत चलती हैं और इन अफवाहों में कोई आने वाला नहीं है। हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, आजाद समाज पार्टी। हमारे नेता का कहना है रोटी, कपड़ा और मकान, सामान, शिक्षा, वो बुनियादी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। लोग हवाई बात करते हैं। आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो सिर्फ झूठ की सरकार है। आज तक कोई वादा पूरा किया हो तो बताओ। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, और हम देश को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। देश तो 10-15 साल पीछे चला गया। बड़े मियाँ, आप भी आ जाइए, 1 मिनट, आ जाइए। अरे भाई साहब, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी वोटर है, क्या देख रहे हैं, कहाँ है, किस पायदान पर दिख रहा है चुनाव? सपा भी है, आजाद समाज पार्टी भी है और यहाँ बीजेपी भी, RLD साथ में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव किसका ऊपर नीचे दिख रहा है? कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर? चुनाव क्या दिखाई दे रहा है जी? बस अब तो समझ में नहीं बात आ रही क्या हो रहा। अब किस से क्या बताना। आपके मुद्दे क्या है चुनाव में? अजी बेरोजगारी है, रोजगार की जरूरत है, ठीक कार्यकर्ता ठीक ठाक हो, जो काम कराने वाले की जरूरत है, काम कराने वाले की जरूरत है। समाजवादी पार्टी वाले अब क्या पसंद आ रहे हैं या इस बार मोह भंग हो गया मुस्लिमों का सपा से? भाई ये तो चल ही रहा है जी, अब अपना हिसाब बनाए रहे। देखो टाइम पर बताऊंगा अभी। तो सोच ही नहीं रहे हमें कहाँ जाना चाहिए, जहाँ को भी जावे वहीं। अच्छा, अखिलेश जैसे बात करते हैं माइनॉरिटी की, कई माइनॉरिटी के लेकर जो है लगता है सपा आवाज उठा रही है, क्योंकि यादव का जब एनकाउंटर हुआ उस पे बहुत सवाल उठाए, लेकिन लोग ये भी कहने लगे कि मुस्लिमों के साथ में बहुत सारे ऐसे मारे गए लोग, वहां कहीं अखिलेश चुप्पी साधे। आपको लगता है अखिलेश मुसलमानों को लेकर कम बोल रहे हैं आजकल? ऐसा भी है, कहीं कहीं बोल रहे हैं, कहीं कहीं नहीं बोल रहे, बस ऐसा ये मामला है। ये भी है कि आजम खान को लेकर जो है, आजम खान जेल में है, उसका भी असर होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं वो बात पूछ रहा हूँ, आपके बीच वो चर्चा है क्या? चर्चा वर्चा तो चलती रह जी, ये तो इस तरह फिरका परस्ती ताकतें जो है इस तरह के मामले चल रहे हैं। आप वोट यहाँ अभी आपने सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं? अभी नहीं बनाया, अब तो मन ही नहीं बनाया वोट देने, कहाँ देना। अभी मतलब सोच ही रहे हैं, अखिलेश से बदल भी सकते हैं। देखते हैं क्या हो, देखते हैं, जैसा पोजीशन चलेगी उसके साथ साथ चलना पड़ेगा।
तो यहाँ मीरापुर के मुसलमानों के बीच ये माहौल आपको दिखाया और यहाँ अभी साफ तौर पर सीधा चुनाव जो है, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर भी जा सकती है, ये भी सवाल बनता है। दरअसल सवाल यह भी है कि आजाद समाज पार्टी नई पार्टी पहली बार उपचुनाव में आई, लेकिन मुसलमान आज उनका नाम ले रहे हैं। अगर वाकई सपा तीसरे नंबर पर चली जाती है और मुसलमान जो है इस बार उनको छोड़ देता है, तो 2027 में ये लड़ाई जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चुनौतीपूर्ण होती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ उपचुनाव भले ही है लेकिन ये 2027 का सेमीफाइनल ही है। इस 2027 के सेमीफाइनल में आखिर मीरापुर सीट पर बाजी कौन मारेगा, कौन जो है यहाँ पर 23 नवंबर को यहाँ जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।